प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैंने बहुत पहले एक वीडियो में कहा था कि 15 अक्टूबर के बाद से चीजें धीरे धीरे बिगड़ने भी लगेंगी और 20 अक्टूबर के बाद से आप कुछ समय भी देखेंगे जब यहां पर आपको ऐसी घटनाएं होती हुई नजर आएंगी जिसके बारे में आप ये कहेंगे कि इन घटनाओं का इस समय पर होना वास्तव में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वर्तमान में जिस तरह का जम्मू कश्मीर में जो एक आप लोगों ने राजनीतिक गठबंधन देखा है वो किसी भी मायने में ठीक नहीं है, क्योंकि वो वहां पर दोबारा से धारा 370 लगाने की बात कर रहा है। किसान आंदोलन की हम बात करें तो इस समय पर कोरोना काल के जैसे इस समय में इतने लोगों का एक साथ एक जगह पर इकट्ठा होना वास्तव में उनकी जान को बहुत बड़े जोखिम में डालता है। ऐसे में ये आंदोलन सही है या नहीं है, बात इस विषय की नहीं है। बात है इस समय पर इस तरह के आंदोलन सही मायने में उन सबके जीवन को एक बहुत बड़े खतरे में डाल रहा है। ऐसे में बिना किसी विवेक के, चूंकि बृहस्पति गोचर के अंदर नीच का है, इसीलिए यहां पर सभी लोगों की मति भ्रमित जरूर होगी और व्यक्ति ऐसे निर्णय ही लेगा जो उसके लिए बिल्कुल भी ठीक ना हो। लेकिन ये चीज यहां पर रुकने वाली नहीं है। 14 जनवरी को जैसे ही सूर्य अपने मकर राशि में प्रवेश करेगा, उसके बाद में आप इस पूरे घटनाक्रम का एक पीक भी जरूर देखेंगे। यानी कि 14 जनवरी 2021 से लेकर के 13 फरवरी 2021 के बीच में आपको एक ऐसी स्थितियों का निर्माण होता हुआ नजर आएगा जैसे किसी व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर ऑपरेशन के अंदर जब डॉक्टर उस पेशेंट को लेके जाता है और ऑपरेशन के थिएटर में ले जाने से लेकर के उसके बाहर लाने तक का जो समय होता है, ये ठीक उसी तरह का समय होगा 14 जनवरी 2021 से 13 फरवरी 2021। यानी यहां पर पूरी तरह से इस बात पर लोगों का यह ध्यान निर्भर करेगा कि किस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं और उनके अंदर किस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं। जैसे ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो भी डिसीजन होगा या जो भी ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन करने के दौरान जो भी आवश्यक चीजें हैं, यदि वो सभी कामयाब रही तो व्यक्ति जीवित भी बचेगा और यदि वो कामयाब नहीं रही, ऑपरेशन सफल नहीं रहा, तो व्यक्ति को बहुत बड़ा डैमेज भी मिलेगा। इसी तरह की घटनाएं 14 जनवरी 2021 से 13 फरवरी 2021 के बीच में ब्रह्मांड में भी घटित होगी, जब मकर राशि में बहुत सारे ग्रह एक साथ बैठे होंगे और यहां पर सूर्य भी होगा, शनि भी होगा और बृहस्पति भी होगा। और ये तीनों ग्रह, इसके साथ में यहां पर और भी ग्रह होंगे, लेकिन ये 3 ग्रहों की युति यहां पर जो बनेगी ये अपने आप में बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि शनि और सूर्य इन दोनों की कभी आपस में बनी ही नहीं है। ऐसे में यहां पर घटनाओं का बिगड़ना, परिस्थितियों का बिगड़ना, ये बिल्कुल लग रहा है कि इस बार ऐसा जरूर होगा कि परिस्थितियां इस तरह की होंगी जो व्यक्ति के लिए बहुत ही बड़ी मुश्किलें पैदा करने वाली होंगी। लेकिन इस परिस्थिति का किस तरीके से मुकाबला किया जाएगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले समय में हमें किस तरह के दिन देखने पड़ेंगे। लेकिन ये बात निश्चित है कि जिस तरह का माहौल अब घटित होना शुरू हो गया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता बनाता है। चाहे फिर किसानों का सड़कों पर होना हो, कश्मीर के अंदर राजनीतिक गठबंधन हो, या फिर महाराष्ट्र के जैसे हालात चल रहे हैं वो हो, या फिर कोरोना को लेकर के जिस तरह की स्थिति अब बन रही है देश में वो हो। सरकारें कोरोना को नियंत्रण करने में लगी हैं और लोग हैं कि जो मास्क लगाने को तैयार नहीं है। ऐसे में करे तो क्या करे? लोगों की अपनी दुविधा है, अपनी समस्या है, और सरकार की अपनी दुविधा है, अपनी समस्या है। और ये समस्या केवल केंद्र सरकार की या राज्य सरकारों की नहीं है, पूरे भारत के सभी सरकारों की यह समस्या है। चाहे फिर वो कांग्रेस हो,
बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या किसी और दल की सरकारें हो, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियों का अब निर्माण हो रहा है, इसे संभालना हर सरकार के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। और ऐसे में सरकारें किस तरह का निर्णय लेती है, यही आने वाले समय में तय करेगा कि ये देश किस दिशा में बढ़ेगा और हमको इन ग्रहों के परिणाम के आधार पर जो परिस्थितियां बन रही हैं उससे कितना बड़ा नुकसान मिलेगा या इस नुकसान को सहन कर कर कितना जल्दी आगे बढ़ेंगे और इस देश को इस समस्या से बाहर निकालेंगे। लेकिन समस्या बड़ी विचित्र है, अनोखी है और ऐसी है जिससे बाहर निकलने का रास्ता हम सबको मिलकर के खोजना है। इसीलिए 14 जनवरी 2021 से लेकर के 13 फरवरी 2021 का समय सही मायने में इस पूरे विश्व के लिए एक नई तरह की चुनौतियों को जन्म देने वाला है, जो इस पूरे घटनाक्रम का एक पीक भी होगा। यानी इसके बाद ही जाकर के हम धीरे धीरे समस्याओं के अंदर कुछ कमी आती हुई महसूस करेंगे। उससे पहले तो ये समस्याएं बढ़नी ही बढ़नी है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आने वाले समय में जो गोचर का परिवर्तन है और उसके आधार पर जो परिस्थितियों का निर्माण होगा, उसको ज्योतिषीय आधार पर आपको बताने का प्रयास किया है कि किस तरह की विषम परिस्थितियां यहाँ पर आने वाली हैं और उस सब का हमें बड़े ही धैर्य के साथ मुकाबला भी करना है। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।